ये पूज्य श्री राधा बाबा का पत्र है जो 24/3/1941 को रतनगढ़ से लिखा गया था। ये लिखा गया था श्री शिव भगवान जी फोगला को, और बाबा ने इसे लिखवाया था श्री मोतीलाल पारिक जी से। उसमें अपने पत्र में बाबा लिखवाते हैं, आपका पत्र मिला। आप तत्परता पूर्वक चिन्मय दिव्य लीलाओं की लीला भावना करते हैं एवं कलकत्ते में गंगा के किनारे प्रातः सायं बैठकर गंगा जी में दिव्य चिन्मय यमुना की भावना करते हैं। सो उत्तम बात है। आप षोडश नाम महामंत्र की 32 माला का नियम अनवरत पालन कर रहे हैं। वह करते रहें, किंतु लगातार 3-4 घंटे बैठकर ब्रज संबंधित 5000 वस्तुओं की चीज़ों को अवश्य याद करें। चाहे मन कितनी ही फेर और उधेड़बुन में रहे, 1-1, 2-2 सेकंड के लिए ही सही इन 5000 ब्रज भाव संबंधी वस्तुओं को अवश्य स्मरण करें। इसके लिए एक किताब बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिए। साथ ही 1, 2, 3 ऐसे अंक लगाकर जैसे पाठ किया जाता है वैसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाना चाहिए। इन सभी वस्तुओं का चाहे 1-1 सेकंड के लिए ही सही मन में चित्र बांधते जाना चाहिए और जिह्वा से नाम जप चलता रहे। होता यह है कि मन भागने लगता है, परंतु यदि नियम पालन में कठोरता एवं दृढ़ता रही और वर्ष भर में दृढ़तापूर्वक नियम पालन किया जाए तो नियम के कारण अभ्यासवश मन को ठीक उसी समय प्रतिदिन इन 5000 वस्तुओं और स्थानों पर आकर क्षण भर के लिए ही सही ठहरना तो पड़ता ही है, पर बिना खंडित हुए इस नियम को निभाने से ही सफलता मिलेगी। हाजिरी मुलाहिजा शिष्टाचार के फेर में पढ़ने से तो कोई नियम सध भी नहीं सकता। आपने लिखा कि 5000 वस्तुओं की सूची मैं बना दूं, सो पहले आप ये पूर्व पत्र में लिखा 3 माले वाला नियम आज या कल से शुरू कर दें और इसे खूब कड़ाई से बिना खंडित किए पालन करें। विषयों में सर्वथा सर्वांश में सुख है नहीं, मैं आपको बताऊं। फिर यह सुख की भ्रांति भी क्यों होती है, इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सुख की भ्रांति भी मान लें खूब जोर से भूख लगी हो किसी को, अब भोजन के समय बहुत आनंद मिलता है। वस्तुतः यह जो आनंद मिलता है वह भोजन की वस्तुओं से सर्वथा नहीं मिल रहा है, वह मिलता है ईश्वर से जो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं। होता यह है कि मन में जब अति उत्कट इच्छा होती है और कुछ भोजन मिले तो जब इस इच्छा की पूर्ति होती है तो कुछ देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है। अब तक जो मन भोजन के लिए व्याकुलतावश चंचल था, अब भोजन पाकर शांत और स्थिर हो जाता है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है। बस मनुष्य को आनंद का अनुभव होने लगता है। वास्तव में आनंद जो आया है वह भोजन से नहीं, परमात्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इससे अनुभव हुआ है। इसी बात को सभी विषयों के संबंध में समझ लेना चाहिए। किसी भी विषय की इच्छा हुई और जब वह इच्छा पूर्ण होने लगती है तब उतनी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लगती है। मनुष्य मूर्खतावश मान लेता है कि उस विषय से मुझे सुख मिला है। अवश्य ही इस बात पर विश्वास होना कठिन है, परंतु सत्य यही है कि संसार में जितना भी सुख किसी को भी यदि कभी मिला था, मिलेगा अथवा मिल रहा है, सब परमात्मा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। यही मन जब ईश्वर में स्थित हो जाता है तब तो ऐसे विलक्षण नित्य सुख मिलते रहते हैं और वो हमेशा ही मिलते रहते हैं और कभी खत्म ही नहीं होते। वह आनंद नित्य है, उसे प्राप्त कर जीव कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये उपाय पूर्व पत्र में लिखा है, वह प्रतिदिन अवश्य करें। लीला में मन लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, परंतु यदि कोई कहे कि हमसे नहीं होता तो इसका मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है। जब संसार के सारे अर्थजन्य लंद फंद आप कर सकते हैं और यह साधारण सा अभ्यास आपसे नहीं होता, इसका अर्थ ही है कि आपके मन में अभी ईश्वर इस सत्ता और साधना को महत्व ही नहीं दिया है। विषय वासनाओं से आपने मन को जब धुंधकारी हमने ही बनाया है तो इसे सुधारना ही हमें भी पड़ेगा। सेठ जी और पोद्दार जी सचमुच में ही भगवत कोटि के बहुत ही उच्च महापुरुष है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि भगवान में मन लगाए बिना तो संसार सागर से पार होना असंभव ही है। मेरा तो इतना ही नम्र निवेदन है कि भजन करिए, नाम जप के समान सारे कलिमल को तुरंत धोने का साधन तो मेरी दृष्टि में कोई और है नहीं।
संत सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वे हमारे अधीन तो हैं नहीं। वे तो ईश्वर के हाथ के यंत्र हैं और भगवान के मन से वे मन वाले हैं। वे एक क्षण में सहज ही सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं, परंतु उनकी सामर्थ्य हमारे प्रयोजन में कब आएगी इसका क्या भरोसा। नाम भगवान तो हम पर अभी कृपा करने को तत्पर बैठे हैं, अतः उनका सत्कार करिए और सब प्रमाद त्याग कर नाम रस में डूब जाइए। आज इतना ही, शेष दूसरे के ही दिन पत्र में लिख कर भेजूंगा। धन्यवाद।